आज अभी आपसे शेयर करने वाले हैं गर्मी को दूर भगाने वाला शरबत। तो चले इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं इस रेसिपी की हिस्ट्री कि किस तरह इन्हें ये रेसिपी मिली और कैसे बननी है। पेशावर में मेरा एक दोस्त रहता है, उसने बोला कि मैं पेशावरी शरबत पी रहा हूँ क्योंकि पेशावर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो हम अक्सर लोग ये इधर पेशावर में पेशावरी शरबत पीते हैं। तो मैंने पूछा उससे, यार ये हमें भी बताएं क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा लाहौर में भी पड़ती है, तो हम भी इधर पेशावरी शरबत बना के पियेंगे। कुछ मेहमान हमारे घर में आएंगे, हम भी बोलेंगे यार मेरी दोस्त ने दी थी, तो ये पेशावरी शरबत हम बनाया, ये देखें आप भी इसको पिएं और गर्मी को भगाएं। और गर्मी इतनी लाहौर में भी पड़ रही है, तो हम वो रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं ताकि आप भी पेशावरी शरबत बनाएं और घर में सबको पिलाएं। तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले हमें तोकम लगा 1 चम्मच, ये मैंने तकरीबन इसको 1 चम्मच तोकम लगा जो लिया था इसमें ऐड किया। 10 से 15 मिनट इसको लगेंगे, इस तरह का हो गया फूल करना भीगने के बाद। 2 हमें चाहिए नींबू इसमें, और आधा किलो मैंने गुड़ लिया 500 ग्राम। गुड़ को हम छोटे छोटा इसके पीसेस बना लेंगे। अब हमने ये छोटे छोटे पीसेस कर लिए, इसके इस तरह होंगे। ये मैं क्लोज भी दिखा देता हूँ आपको। तो अब इसको हम देचकी में डालेंगे और अब इसमें 2 गिलास पानी के ऐड करेंगे। अब हमने 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए और अब इसकी हम आंच रखेंगे मीडियम फ्लेम पे। वो इसको 6 से 8 मिनट तक हम इसको पकाएंगे जी। गुड़ हमने इसमें ऐड कर दिया, पानी भी 2 गिलास इसमें डाल दिया और बिल्कुल आंच देख लें मीडियम फ्लेम पे रखी हुई है मैंने। तो अब 6 से 8 मिनट तक आपसे दोबारा मिलता हूँ मैं जी। अब ये 6 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब इस चूल्हा हम बिल्कुल बंद कर देंगे और ये ज़हन में रखें कि जब ये आप पका रहे हो बिल्कुल आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, इसी तरह हल्की आंच में ही रखना है। अगर इसको हम ज़्यादा पकाएंगे तो ये बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ा सा हो जाएगा, वो नहीं करना, बिल्कुल इसी तरह ही रखना है आप लोगों ने। तो अब इसको हम छानते हैं। छानने का मकसद ये होता है कि जो इसके अंदर कोई ऐसी मट्टी, कोई छोटे छोटे वो गन्ने की चीज़ें होती हैं, वो भी गुड़ के अंदर होती हैं ना, इस वजह से इसको छानना ज़्यादा मुनासिब है ताकि शरबत के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना जाए। जब हमने इसको छान लिया, छानने के बाद कुछ इस तरह का नज़र आएगा। और दूसरी बात, आप इसको सेफ भी रख सकते हो। आप गरम गरम इसको बोतल में नहीं डालना, जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने इसको बोतल में डालकर सेव कर सकते हो आप फ्रिज में, 1 हफ्ता चल सकता है। इसी तरह तोकम लंगा भी आप भगो के 1 हफ्ते तक उसको इसी तरह ही आप फ्रिज में सेव रख सकते हो। जब आपका कोई गेस्ट आता है, जो कि मेहमान आता है, आप फ़ौरन उसमें से निकालें और निकालने के बाद आप उसको पेशावरी शरबत उसके आगे पेश करें ताकि वो उसे पता चले ये कैसा शरबत वो पिए और पूछें ये शरबत कहाँ से लिया और कैसे बनाया है। फिर आप बता सकते हैं कि ये हमारे काशू शब्बी कैफ़े से उन्होंने ये रेसिपी बताई थी, हमने वहाँ से ये रेसिपी ली है, वहाँ से ये हमने खुद बनाया और बहुत मज़ेदार, और आपके मेहमान भी तारीफ़ करेंगे और आप खुद भी पिए, फिर आप आगे मेहमानों को पिलाएं। मैं इसमें डाल रहा हूँ इस तरह, आप भी कोई भी बोतल ले सकते हैं। ठंडा होने के बाद ऐड कर रहा हूँ, पहले गर्म था ये। जब अब मैं शरबत तैयार करता हूँ, ये 1 कप हम, ये 2 गिलासों के लिए हम बना रहे हैं, 1 कप इसमें शरबत चाहिए हमें। और 2 गिलास इसमें हमने पानी ऐड करेंगे। जी, कट करने से पहले हमने नींबू को धो लिया है क्योंकि मैंने छिलकों समेत इसमें डालना है, इसलिए इसके ऊपर कोई मट्टी नहीं होनी चाहिए। अब नींबू को इसमें हम निचोड़ लेते हैं। मीन्स के ये ऑथेंटिक रेसिपी है पेशावर के मशहूर ड्रिंक की। बकौल उनके इससे गर्मी दूर भाग जाती है, तो हम भी ट्राई करके देखेंगे। देखने में और
सुनने में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक लग रहा है। अब इसमें हम बर्फ़ ऐड करेंगे जितना आप ठंडा पीना चाहें। वैसे मेरे ख्याल से तो गर्मी में ज़्यादा ठंडा ही अच्छा लगेगा ये शरबत। और 2 चम्मच हम तुखमलंगा इसमें ऐड करेंगे, जिन्हें बेसिल सीड्स भी बोला जाता है। शरबत हमारा तैयार है। अब हम इसको ग्लास में ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। बाकी मीठा आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, जो किसी को मेहमान को अगर जब पिला रहे हैं तो चेक कर लें कि मीठा जिस तरह का मेहमान आपका पीना चाहे उस हिसाब अपने हिसाब से भी आप रख सकते हो। तो अब हम गिलासों में डालेंगे। जी अब ये पेशावरी शरबत हो चुका है बिल्कुल रेडी। तो बहुत मज़े का ये, और साथ जिस मेरे दोस्त ने बनाया उसका भी थैंक यू। और सबसे पहले मैंने इसको घर में खुद बनाया था और बनाकर इसको टेस्ट किया था कि ये कैसा है। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों को देखने के लिए जो यूट्यूब पे उनके लिए भी ये तैयार करूं ताकि वो भी घर में बनाकर इसका फ़ायदा लें। तो गर्मी ये शरबत आप ज़रूर पिए और गर्मी भगाएं। तो अब इसको मैं टेस्ट करता हूँ कि ये कैसे का है। तो मैं अब इसको पी रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मज़े का, ठंडा ठंडा कूल बहुत मज़े का है। और आप लोग भी इसको पी कर जरूर चेक करें। नहीं, ये 2 गिलास इसलिए मैं 2 गिलास बनाए ताकि आशु भी साथ मेरे साथ पिए। ये आप भी पिए। चले मैं पी के आपको बताती हूँ कि ये कैसा है। खैर मैं आपको बताता हूँ। एक बात मैं आपसे कहना भूल गया था, ये जब नींबू निचोड़ रहा था मैं, तो जब आप लोग भी इस नींबू निचोड़े तो इसके बीज जरूर निकाल लीजिए ताकि किसी के मुंह में ना आए। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, मैं तो बस पीती जा रही हूँ क्योंकि बहुत टेस्टी है। और साथ ही साथ वाकई दिमाग में ऐसे लग रहा है जैसे ठंडक का एहसास हो रहा है। तो गर्मी तो दूर हो जाएगा ही। तो ज़रूर ट्राई करना है आप लोगों ने भी, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो और में। अब आप भी जाइए और जल्दी से इस शरबत को बनाइए, पेशावरी शरबत। और आप लोग भी इसी तरह मज़े से पिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कैसा बना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।